हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर टू व्लॉगर। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, वो भी पूरे 5 साल बाद। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे की, यानी कि 16 जनवरी की, लेकिन हम लोग 15 को ही निकल गए थे क्योंकि 16 को मेरी फ़्लाइट बहुत ही अर्ली मॉर्निंग थी, जिसकी वजह से मुझे पहले ही निकलना था। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह निकल चुके हैं। मकर संक्रांति की जो घर में पूजा होती है वो सब करने के बाद हम 11 बजे करीब घर से निकल गए थे क्योंकि हमें आराम से 4-5 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो रात भर हम किसी होटल में स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। तो यहाँ हम चेन्नई पहुँच चुके हैं और चेन्नई पहुँचने के बाद हम यहाँ एयरपोर्ट के आसपास होटल ढूंढ रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे की फ़्लाइट थी जो बहुत अर्ली मॉर्निंग थी। तो हम चाहते थे एयरपोर्ट के आसपास ही हम कोई होटल ले लें जिससे कि नेक्स्ट डे हमें जाने में आसानी हो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट होती है और अगर दूर से जाना होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि फ़्लाइट मिस हो जाए। इसलिए हम यहाँ पे होटल सर्च कर रहे थे और रास्ते में हमें ये इंडियन फ्लैग देखने को भी मिला, जिसे देखकर बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। और यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पर भी देखिए हमें कितना अच्छा सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेड लाइट हो गई थी, तब यहाँ पे हमें एयरप्लेन जाते हुए दिख रहा था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। वो होता था ना बचपन में जब हम एयरप्लेन देखते थे तो कितनी खुशी होती थी, सेम वही खुशी आज भी होती है। और अभी हो चुकी है शाम, तो यहाँ पे सनसेट दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा व्यू लग रहा है देखने में। और यहाँ पे हम जिस होटल में स्टे कर रहे थे वहाँ से एयरपोर्ट दिखता है, तो यहाँ पे हमें ना एयरप्लेन उड़ते हुए दिख रहा था। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। स्पेशली कृष्णा को बहुत मज़ा आ रहा था ये चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे मेट्रो ट्रेन भी जा रही थी तो वो भी उसे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हमने यहाँ पे बैठकर करीबन आधा घंटे तक यही सारी चीज़ें देखी, सनसेट, मेट्रो ट्रेन और एयरप्लेन उड़ते हुए, जो कि बड़ा ही मज़ा आ रहा था क्योंकि हम बाहर कहीं घूमने जा नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो हम शाम को बस यही सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे की क्लिप जिस दिन मुझे अपने घर के लिए निकलना था, यानी मायके जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं करीबन 2:30 बजे उठ चुकी थी और 3 बजे मैंने कृष्णा को उठाया था। जनरली हमें अर्ली मॉर्निंग उठना होता है तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्योंकि हम जा रहे हैं मायके भाई, वो भी 5 साल बाद, तो एक्साइटमेंट एक अलग ही था। तो मैं यहाँ पे बड़े आराम से 2:30 बजे उठ गई थी और 3 बजे कृष्णा को जगा के एकदम अच्छे से पैक वैक होके तैयार होके हम लोग यहाँ निकल लिए हैं। और बाहर आप देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। 3 बजे हम निकल लिए थे, करीबन 3:30 बजे हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे। वैसे तो 3 बजे काफ़ी अंधेरा रहता है, लेकिन जब हम निकले थे तो एकदम रोशनी दिख रही थी रोड पर, क्योंकि यहाँ पे पोंगल सेलिब्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रखी थी और बहुत ही सुंदर सुंदर सी लाइटिंग हो रखी थी, बहुत ही कलरफुल थी। तो रोड भी इतना अच्छे से जगमगा रहा था, तो जाने में इतना मज़ा आ रहा था।
सुबह के 4 बज रहे हैं और यहाँ पे हम सिक्योरिटी चेक इन कर चुके हैं। थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी तो यहाँ पे कृष्णा और मैंने वेज पफ लिया, साथ में मैंने यहाँ पे चाय पी थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो थोड़ी सी मुझे नींद लगने लगी थी, तो मुझे लगा मैं चाय पीऊँगी तो थोड़ा सा बेटर फील होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय नाश्ता करने के बाद बोर्डिंग किया और यहाँ पे कृष्णा का एक्साइटमेंट देखिए, वो भागते भागते जा रहा है। उसको प्लेन देख के इतना एक्साइटमेंट होता है कि वो वहीं भागना स्टार्ट कर देता है। मुझे लग रहा था कि सुबह-सुबह मुझे ख़ास व्यू नहीं दिखने वाला है, लेकिन जब मैं बैठी और उसके बाद मैंने एयरप्लेन से बाहर का व्यू देखा तो बहुत ही सुंदर व्यू था। इतना सुंदर व्यू था क्योंकि पहली बार मैंने सनराइज़ होते हुए देखा था, वो भी बादलों के बीच में से। कितना सुंदर ही लग रहा था ये नज़ारा। ये नज़ारा मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और देखिए कितना सुंदर सा सनराइज़ होते हुए नज़र आ रहा है, जिसे मैंने कैप्चर किया। और यहाँ हम लैंड कर लिए हैं ग्वालियर यानी कि अपने होम टाउन। और यहाँ पर आते ही जो ठंडी लगी है भाई, इतनी तेज़ यहाँ पे ठंड थी कि जैकेट स्वेटर भी कम लग रहे थे, क्योंकि तमिलनाडु में तो ठंड होती ही नहीं है उतनी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी ठंड फील हो रही थी क्योंकि जनवरी की ठंड तो बिल्कुल बहुत तेज़ वाली ठंड होती है। तो यहाँ पे मैं अपनी गलियों में पहुँच चुकी हूँ, ग्वालियर की गलियों में जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मैं पैदा हुई बड़ी हुई, जहाँ पर मैंने अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करी। तो वहाँ आके एक अलग ही फीलिंग होती है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और घर पे मम्मी भी वेट कर रही थी और यहाँ पे एयरपोर्ट पे मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे बहुत टाइम बाद ऑटो में सफ़र कर रहे थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मैं अपने घर पे पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पे देखो ठंड में कृष्णा के कितने मज़े हैं। नाना उसको गोदी में बिठाए हुए हैं, वो भी पूरा कंबल उड़ा के कि उसको कहीं ठंड ना लग जाए। तो बच्चों को नाना नानी के घर आके अलग ही हैप्पीनेस मिलती है, अलग ही खुशी मिलती है। बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं नाना नानी के घर आकर। तो ये था मेरा मायके का व्लॉग कि किस तरीके से मैं 5 साल बाद अपने घर गई। और नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे ग्वालियर का बड़ा फेमस सा मार्केट है जिसको बाड़ा कहा जाता है, वहाँ पे मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, बस छोटी सी क्लिप मैंने शूट करी थी जिसे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।